अनीता और सिया बचपन की सहेलियां थीं। दोनों के घर पास पास ही थे। बचपन से ही स्कूल में साथ पढ़ी, फिर कॉलेज भी एक ही चुना। और तो और उनकी इतनी गहरी दोस्ती देखकर उनके घर वालों ने एक ही घर में दो लड़के देखकर दोनों की शादी कर दी। सगी बहनों से भी ज़्यादा सगी सहेलियां अब एक दूसरे की देवरानी जेठानी बन गई थी। सिया बड़े भाई की पत्नी थी और अनीता छोटे भाई की। शुरुआत में दोनों बहुत प्यार था। शादी के बाद भी अलग ना होने की खुशी से दोनों फूले नहीं समाती थी। मिलजुल कर घर का सारा काम करती और सास ससुर का ध्यान भी रखती थी। पर शादी के कुछ महीनों बाद ही उनकी दोस्ती को जैसे किसी की नज़र लग गई थी। शुरुआत छोटे मोटे कामों पर हल्की बहस से हुई और देखते ही देखते मनमुटाव कहासुनी में बदलने लगे। जब कहासुनी बढ़ने लगी तो सास ससुर ने दोनों से अलग अलग रहने को कहा। इस पर दोनों के घर वालों ने आकर उन्हें समझाने की कोशिश भी की, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वो लोग भी लौट गए। अंत में एक ही घर के दो हिस्से हो गए। किचन घर के एकदम बीच में था, वो किसके हिस्से में आएगा, इस पर भी खूब लड़ाइयाँ हुईं। और फिर दरवाज़ा एक ही होने के बावजूद भी किचन दोनों के हिस्से में आधा आधा बांट दिया गया। बंटवारे से घर में कुछ दिन शांति रही, पर लड़ाइयाँ की वजह से बच्चे बनने लगे। दोनों के ही छोटे बच्चे थे। आपस में खेलते वक्त अगर किसी को चोट लग जाती तो उसकी माँ दूसरे की माँ से लड़ने लग जाती। दोनों ने अपने बच्चों को भी एक दूसरे के साथ खेलने से मना कर दिया था। जान से प्यारी सहेलियों को एक दूसरे की जान की दुश्मन बनता देखकर घर में भी सब बहुत दुखी थे, पर कोई कुछ भी कर नहीं सकता था। फिर एक दिन किसी रिश्तेदार के यहाँ से शादी का निमंत्रण आया। परिवार के सभी सदस्यों के साथ अनीता और सिया भी शादी में शामिल हुई। वहाँ उन्हें उनके कॉलेज की एक सहेली नम्रता मिली। नम्रता को देखकर दोनों ही बहुत खुश हुई। नम्रता ने कहा, यार तुम लोग अभी भी साथ हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों अब भी इतने अच्छे दोस्त हो। सच में कॉलेज में तुम्हारी दोस्ती की मिसालें सब सही ही देते थे। नम्रता बोले जा रही थी और अनीता और सिया चुपचाप सुनती रही। फिर नम्रता ने आगे कहा, हम सब तो अलग अलग हो गए, पर तुम्हें साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। पता है, मेरे पास हमारे कॉलेज के दिनों की बहुत सारी तस्वीरें हैं, मैं तुम्हें भेजूंगी। नम्रता ने दोनों को साथ देखकर अपनी खुशी जाहिर की और दोनों से उनका फ़ोन नंबर लेकर चली गई। जब वापस घर आ गए उसी रात नम्रता ने दोनों को उनके कॉलेज की यादों से भरी तस्वीरें भेज दी। हर तस्वीर में अनीता और सिया साथ में थे। तस्वीरों को देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और उन्हें एहसास हुआ कि एक समय पर वो कितनी पक्की दोस्त हुआ करती थी और अब उन्होंने सब खराब कर लिया है। पश्चाताप से भरी होने के कारण दोनों को ही नींद नहीं आई। सुबह जब अनीता किचन में गई तो वहाँ सिया चाय बना रही। सिया ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और चाय बनाने में व्यस्त हो गई। अनीता भी अपनी गैस पर चाय बनाने लगी। दोनों इतनी नज़दीक होने के बावजूद भी पहल करके अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने से कतरा रही थीं। तभी सिया अनीता की तरफ मुड़ी और उसके गले लग गई। गले लगकर उसने कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैं अब कभी तुझसे नहीं लड़ूंगी। अनीता को भी गलती का एहसास था। उसने भी जवाब दिया, मुझे भी माफ़ कर दो। देखो तुम बड़ी हो, फिर भी मुझसे माफ़ी मांगने में नहीं झिझकी और मैं नालायक हमेशा तुमसे झगड़ा करती रही। अनीता इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। सिया ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे रो मत पगली, हम तो दोस्त हैं ना, तो फिर क्या बड़ा और क्या छोटा।
हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, वो ही बड़ी बात है। अनीता ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर दोनों साथ खुशी खुशी रहने लगी।